आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर अटैक, कहा मैं जुमलेबाजी की राजनीति नहीं करता। तेजस्वी यादव ने कहा अभी तक जो कहा वो किया, मेरी उम्र 36 साल की है, 75 साल का नहीं हूं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर फिर साधा सीएम नीतीश पर निशाना, कहा उन्हें काम धाम से कोई मतलब नहीं, जनता को भ्रमित करने के लिए 2005 से पहले वाला ड्रामा कर रहे हैं। बजट पेश होने से पहले बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, बजट में अपनी मांगों को लेकर विपक्ष का कर रहा हंगामा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में जुबानी जंग शुरू, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने कहा बिहार में बी नहीं ए टीम बनकर लड़ेगी कांग्रेस। कृष्णा अल्लावारू ने पार्टी के नेताओं को भी दिया संदेश, सदाकत आश्रम की परिक्रमा करने वाले नेताओं को नहीं बल्कि जनता की परिक्रमा करने वाले नेताओं को कांग्रेस देगी टिकट। कृष्णा अल्लावारू ने नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर साधा निशाना, कहा कैबिनेट विस्तार में क्रिमिनल्स को दी गई जगह, डबल इंजन सरकार खटारा से भी बेकार है। आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने कृष्णा अल्लावारू पर बिना नाम लिए किया पलटवार, कहा आरजेडी बड़ी पार्टी है, सरकार कैसे बनेगी ये आरजेडी तय करेगी, कोई क्या बोलता है उस पर फोकस नहीं है। बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा आपके पिता ने बिहार को विनाश दिया है, पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने विकास दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव के विकास मॉडल पर कसा तंज, कहा आपके डीएनए में लूट, बलात्कार, डकैती और फिरौती है, यही है आपके रोजगार का मॉडल। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के खटारा सरकार वाले बयान पर किया पलटवार, कहा बिहार सरकार खटारा नहीं बल्कि नीतीश की सोच और मोदी के समर्थन वाली सरकार है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे पर तीसरे दिन जूनागढ़ के गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी का उठाया लुत्फ। पीएम मोदी ने गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान खींचे कई फोटोज, पार्क की खूबसूरती को भी निहारा। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जूनागढ़ के गिर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की 7वीं बैठक में हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत कई नेता रहे मौजूद। गुजरात दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में कर्मचारियों से किया संवाद, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 24 से 26 मार्च के बीच होगा बजट सत्र, विकसित दिल्ली का होगा बजट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, बजट के लिए जनता से लिए जाएंगे सुझाव, यमुना की सफाई पर होगा जोर। कैग रिपोर्ट पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, कहा आपने ईमानदारी का चोला ओढ़कर दिल्ली की जनता को लूटा, बड़े बड़े घोटाले किए। दिल्ली में पावर कट को लेकर बोले मंत्री आशीष सूद, कहा सभी बिजली कंपनियों को अपनी आधारभूत संरचना ठीक करने के दिए गए हैं निर्देश, कुछ शटडाउन बिजली की खपत बढ़ाने के लिए। दिल्ली में सीएम हाउस पहुंचे बड़ी संख्या में लोग, सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात, लोगों ने मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। दिल्ली में बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बेल्जियम के रक्षा मंत्री से भी की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी समारोह को किया संबोधित, कहा डेयरी क्षेत्र देश को विकास देता है गति, हमारा लक्ष्य 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना। बीएसपी के सभी पदों से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद का इमोशनल ट्वीट, कहा बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर, हर फैसले का करता हूं सम्मान। आकाश आनंद ने कहा पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का फैसला मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक, लेकिन अब एक बड़ी चुनौती भी है, परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान, कहा यह बीएसपी का निजी मामला, बीजेपी और सरकार की समस्या नहीं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के साथ गठबंधन की कोई नहीं गुंजाइश, जम्मू कश्मीर को लेकर हम दोनों के विचार काफी अलग। मथुरा में होली के दौरान लागू हो महाकुंभ का फॉर्मूला, ब्रज में मुसलमानों की एंट्री हो बैन, श्री कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने की मांग। दिनेश फलाहारी ने खून से सीएम योगी को चिट्ठी लिखी, कहा मुसलमान को दुकान नहीं लगानी चाहिए, मुसलमान कर सकते हैं रंगों में मिलावट, मिठाइयों में थूक सकते हैं। दिनेश फलाहारी के समर्थन में आए कई हिंदुवादी संगठन। धर्म रक्षा संघ के संयोजक आचार्य बद्रिश ने मुसलमानों की मौजूदगी से होली के दौरान अशांति की जताई आशंका। सीएम योगी ने यूपी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की, सभी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह अस्पताल की व्यवस्था की दी सलाह। सीएम योगी ने स्कूलों के पाठ्यक्रम में ट्रैफिक के नियमों को जोड़े जाने की दी नसीहत, कहा एक्सप्रेस और हाईवे के किनारे शराब की दुकानें बिल्कुल ना हो। सीएम योगी ने ओवर स्पीड, ड्रंक एंड ड्राइव, मोबाइल फोन के इस्तेमाल, रेड लाइट जंप और रॉन्ग साइड ड्राइव को बताया हादसे की मुख्य वजह। डग्गामार वाहनों एवं ओवरलोड ट्रक के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई पर दिया जोर। दृष्टिहीन दिव्यांगों को भी न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कोयला घोटाले मामले में मिली अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच में लगेगा समय, इसलिए याचिकाकर्ताओं को बेल जरूरी। जावतपुर विश्वविद्यालय परिसर में कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री के साथ धक्का मुक्की की हुई थी घटना, मामले को लेकर हो रही है राजनीति।
जयपुर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तरीय गोष्ठी का उद्घाटन सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल। एमपी सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी रहे मौजूद। 2 दिवसीय वृंदावन दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कहा यहां मिलती है आध्यात्मिक ऊर्जा, सबको साथ लेकर चलें। इंटरनेशनल मार्केट में आज कच्चा तेल $73 के पार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बाद भी भारत में पेट्रोल डीजल में नहीं कोई बदलाव। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी एक्सपोर्ट बिजनेस कंपनी मेयर कमोडिटी, आईपीओ के जरिए 48 करोड़ 75 लाख रुपए जुटाने का प्लान। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी एक्सेलेसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, पब्लिक इशू के जरिए 700 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश। पेटीएम को फिर लगा झटका। पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन को ईडी ने थमाया कारण बताओ नोटिस, फैमा के उल्लंघन का आरोप। सैमसंग गैलेक्सी A56 और A36 भारतीय बाजार में पेश। स्मार्टफोन्स में S25 सीरीज के सभी कई फीचर्स दिए गए। भारत में फोन की कीमत और अवेलेबिलिटी की जानकारी कल देगी सैमसंग। भारत में कल लॉन्च होगा नथिंग फोन 3A स्मार्टफोन। भारत में इस फोन की शुरुआती कीमत 40,000 रुपए हो सकती है।